राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज हम साथी स्पीक्स पे बात करने वाले हैं मेघा मोदी से। मेघा एक एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपिस्ट और फैसिलिटेटर हैं जो अपने सेशंस में इंटीग्रेट करती हैं सब्जेक्ट्स जैसे इंटरनल फैमिली सिस्टम्स, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एंड एम्बॉडीमेंट। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेघा मेरे लिए वो साथी बनी जो एक आईना के रूप में मेरी लाइफ में आई। मेरे दिल के एक विषय बहुत करीब है, वो है फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट। एंड मेघा से जो मेरी बातचीत हुई उसने मुझे ये दिखाया और सिखाया कि कैसे मैं अपना दिल खोलकर कला के जरिए जो कहना चाहे वो कह सकती हूँ और इसी जिंदगी में वो परिंदा बन सकती हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी हमारी बातचीत सुन के कुछ ऐसा ही महसूस होगा। वेलकम मेघा, साथी स्पीक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये बातचीत स्टार्ट ही करना चाहूंगी अपना दिल खोल के आपसे एक चीज शेयर करके। वो है कि फ्रीडम और आर्ट, ये दोनों विषय मेरे दिल के बहुत करीब हैं और एक्सप्रेशन भी उतना ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन के जरिए ही और कला के जरिए ही हमें वो फ्रीडम मिलता है। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूं आपसे सवाल पूछने के लिए, बहुत सारे। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस विषय जो एक्सप्रेसिव आर्ट्स है, इसमें सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? Expressive arts is like engaging with art not to be good. आपको अच्छा आर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पर्पस के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि मेरे अंदर क्या है वो मैं बाहर निकाल के देखूं क्या। So expressive art is a way to meet yourself, to allow yourself to come out on the in different art forms, and it's a way of just being beyond words and talking. It's a way of connecting with yourself through creativity, through imagination, yeah, and through play. Wow. The word play is the most attractive for me क्योंकि आई थिंक लाइफ को हम जितना ऐसे गेम की तरह लें और लाइटली लें, उतना ही ज्यादा मजेदार हो जाती है वो। इसमें जो एक वर्ड आपने यूज किया, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो स्पेसिफिकली एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि जैसे आपने बोला बिना वर्ड्स यूज किए, तो बिना वर्ड्स यूज किए मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ फिर? एक्सप्रेशन ये है कि जो अंदर है वो बाहर निकले। तो अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ऐसे फेस बना दूं, तो एक्सप्रेशन है। और अगर मुझ में बहुत सारा एनर्जी है और मुझ में बहुत सारी एक्साइटमेंट है तो मैं बॉडी के साथ ऐसे ऐसे करूं, तो वो भी एक्सप्रेशन है। और अगर मुझ में कुछ सैडनेस है और मैं एक पेपर पे वो सैडनेस को ले आऊं, जैसे कि शायद एक रिवर की जैसे, कि ये सैडनेस तो फ्लो ही चल रही है इसकी, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो हम बहुत तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं और बातों से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम आर्टिकुलेट करते हैं कि मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ, मुझ में ये हो रहा है। तो एक्सप्रेशन तो बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर बातों में करते हैं एक्सप्रेस। और एक्सप्रेसिव आर्ट्स ये इनविटेशन है कि हम दूसरे भी तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाओ। तो मेरे लिए तो इट्स लाइक ऐसे बुफे रख दिया है किसी ने मेरे सामने कि अब मैं एग्जैक्टली। ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे तरीके भी होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, क्योंकि शायद से बचपन से हम करते तो आते हैं एक्सप्रेस इन्हीं फॉर्म्स में, अपनी बॉडी को यूज करके, अपने इमोशंस को यूज करके, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती कि एक्चुअली हम कर रहे हैं।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये जो बुफे मेरे सामने आ गया है, कि जैसे अब मैं, आपने बोला कि मैं एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकती हूँ या मैं अपनी बॉडी ऐसे शेक करके कर सकती हूँ, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मेरे लिए बेस्ट एक्सप्रेशन होगा, किस मोमेंट में, ऐसी कोई रूल बुक होती है क्या? नहीं, कोई रूल बुक नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली इट्स अबाउट what is wanting to come out from you and सेंसिंग कि मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, अभी मुझे मूवमेंट से एक्सप्रेस करना है, मुझे एक्चुअली इट्स अबाउट रिकनेक्टिंग विथ ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आपको 5 लैंग्वेजेस पता है तो क्या कोई रूल है कि कब लैंग्वेज को, कब कौन सी लैंग्वेज आप यूज करोगे? नहीं, आप एक फ्लो में जाओगे, राइट? आप दूसरे अलग अलग लैंग्वेजेस आप एक्सेस कर पाओगे कि मुझे ये शब्द यही लैंग्वेज में बोल सकती हूँ मैं। तो इट इज द सेम विद द आर्ट्स कि कभी कभी कोई शब्द नहीं है और एनर्जी में नहीं है बॉडी में मूव करने की, तो मैं एक पेपर के साथ कलर्स के साथ एक्सप्रेस कर लेती हूँ। नहीं तो कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि मैं कुछ गाना लगा के जस्ट सी कि मेरी बॉडी कैसे मूव करना चाहती है, यू नो। तो इट इज एक्चुअली कि हम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बचपन में तो हम ये सब जानते ही हैं, और हम कैसे रिकनेक्ट करें ये लैंग्वेजेस जो हमने बचपन में एक्सप्लोर की हैं, एक्सप्रेशन की, और वापस उनकी तरफ जाना और वहां से एक्सप्रेस करना। तो फिर वंस यू हैव मोर मेमोरी एंड यू नो कनेक्शन विद दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर आप नेचुरली सेंस कर पाओगे कि मुझे अभी कैसे एक्सप्रेस करना है। हम्म। मेरी लाइफ में मैंने खुद ये नोटिस किया है कि आ, मुझे जैसे डांस करना बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है, आ, और ये सब चीजें मेरे दिल के इसीलिए बहुत करीब हैं। कला ही मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी मॉम एक आर्टिस्ट हैं, मेरे डैड भी आर्टिस्ट हैं, तो मेरे ब्लड में है, ये नस नस में बसा हुआ है कला। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट का एक एस्पेक्ट आता है कि अरे मेरी मम्मी तो इतना अच्छा पेंटिंग करती हैं, मैं तो नहीं करती। या मुझे अभी भी याद है, मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती थी और मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, और वहां पे भी यही होता था कि मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया आइडिया डिजाइनर बनने का, क्योंकि मैं दूसरे लोगों को बनाते हुए देखती थी और मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा घोड़ा बना दिया इसने, मेरा देखो, मेरे तो ऐसे गधे जैसा लग रहा है। तो आई यूज टू जज माई सेल्फ ऑल्सो इन कंपेरिजन टू अदर पीपल, एंड इसीलिए मैं एक्सप्रेस करना मैंने बंद कर दिया था, मैंने आर्ट करनी ही छोड़ दी। तो इस जजमेंट से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम, अगर हमें दोबारा से वो पार्ट से रिकनेक्ट करना है तो? हाँ, बिल्कुल, ये तो सबका ही हाल है। आई सी एवरीबडी बीइंग कनेक्टेड विद द आर्ट्स। आई थिंक आर्ट तो सबके ही ब्लड में है, क्योंकि आर्ट तो हमारा, मतलब आर सोल इज इन आर्ट, आर सोल एक्सप्रेसेस थ्रू आर्ट। तो आर्ट तो सब में ही है, वेदर मूवमेंट, डांस, क्रिएट, अलग अलग लोग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर पढ़ाई हो जाती है, फिर जजमेंट्स आ जाते हैं, फिर पेरेंट्स के जजमेंट आ जाते हैं, लोगों के जजमेंट आ जाते हैं, और हमें ऐसे लगने लगता है कि नो नो नो, दिस इज नॉट ओके। हाउ कैन आई क्रिएट दिस? नोबडी विल लाइक इट, पीपल विल यू नो laugh at me, people will think I'm foolish, people will think I'm a waste of time, मैं क्यों कर रही हूँ? और ऐसे करके करके सभी अपना कनेक्शन आर्ट के साथ छोड़ देते हैं। And this is what happens as we grow up, and this is conditioning. This is the impact of culture on us, you know, and this is where freedom comes in. कि हम कैसे, how do we become free of conditioning? How do we come back home to our birthright, which is creativity and expression through art? ये टैलेंट की बात हम छोड़ सकते हैं क्या? मतलब सबको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, एंड वो भी बन सकते हैं इफ यू फील लाइक यू आर कमिटेड टू योर आर्ट एंड क्रिएटिविटी, और बन रहा है, कुछ जा रहा है कहीं
welcome to make it a profession also. लेकिन art is first and foremost, any kind of creative expression is just, it's for our nourishment, it's for our, you know, sense of freedom. Ki, are we free to create? Are we free to express? This is like the most basic birthright that I think we all have to come back to. आई थिंक जो बिग बैंग भी है ना, वो भी ऐसा ही था कि भगवान ने सोचा चलो ऐसे बैंग कर देते हैं और यूनिवर्स बना देते हैं. आई थिंक वो उनकी खुद की फ्रीडम से भी आया होगा. इफ ही इज लाइक एन एंटिटी, कहीं ना कहीं वो उनकी फ्रीडम और क्रिएटिविटी से ही आया होगा. एंड अगर हम उसी क्रिएटिविटी से बने हैं तो हम कैसे क्रिएटिव नहीं हो सकते? Absolutely, like completely, thoroughly, totally, like hands down agreement on this note कि ये तो सच है कि हम सभी क्रिएटिव हैं. और when it comes to the aspect of judgment and reconnection, like you said, सिर्फ यही बात रियलाइज करना कि हाँ ये बर्थराइट है और ये मेरी नरिशमेंट के लिए है, वो ही सबसे बड़ी चीज है. कि जब मैं भी आर्ट बनाती हूँ, मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं ये कौन पढ़ेगा, ये किसी को समझ में ही नहीं आएगा जो तुमने पोएम लिखी है. मैंने कहा मैं किसी और के लिए थोड़ी लिख रही हूँ, मैं तो अपने लिए लिख रही हूँ. जिसको पसंद आ गई, नहीं आई, कोई बात नहीं. एंड आई गेस कोई बात नहीं इज द फ्रीडम देयर फॉर मी. And also, I think it is a journey of learning to value ourselves and learning to connect with our inherent power, value, preciousness. हम सब precious हैं. हम सब की voice and expression is needed in the world. If we have been placed on this earth, we are each one necessary and precious. So the other thing that happens as we grow up is कि हम अपनी value, अपनी worth खो देते हैं. क्योंकि हम पे बहुत सारे हमले होते हैं, हम पे we learn, you know, we start learning that oh maybe I'm not good enough, you know. लेकिन so coming back to the arts, this is where the healing is as well, because coming back to the arts is reclaiming ourselves and reclaiming our preciousness and our right and our just yeah, that we can express too, that it is okay for me to take space and share my art. It is okay for me to take time for myself. मुझे सब चीजें दूसरों के लिए नहीं करने की जरूरत है, you know. I can live for myself as well. That caring for myself, nourishing myself has inherent value. And अगर मैं अपने आप का ख्याल रखूं ऐसे, तो actually I can show up even more fully for others. Because I am full, I am abundant in being able to give that energy to others. मेरे बचपन में मेरी टीचर हमेशा बोलती थी कि दिनमा तुम्हें बहुत पोटेंशियल है. और बाद में जब मैंने अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर किया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत बात होती है, बोलते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल, एवरीबडी हैज इट. तो मेरे लिए पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड था कि ये चीज अगर मेरे में है, इसका मतलब मैं और बेटर कर सकती हूँ. इट बिकेम लाइक अ परफॉर्मेंस देनी है मुझे, और मुझे परफेक्ट बनना है, और मुझे अपना हाईएस्ट पोटेंशियल को टैप करना है. कंपटीशन सा हो गया था कि यहाँ पहुंचना है, बट एक्चुअली कंपटीशन नहीं है. पोटेंशियल इज जस्ट, जैसे आपने बोला, मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ, ये ही पोटेंशियल है. पोटेंशियल का मतलब नहीं सीढ़ी पे चढ़ के टॉप पे पहुंच के एक मेडल मिलेगा. तो ये भी मैंने रियलाइज किया आपके आंसर से. हाँ, और ये परफेक्शनिज्म के ट्रैप में हम सब गिर जाते हैं कि हम परफेक्शनिज्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं. You know, what is the need for that? Is it because we think we will be more worthy, we will be more loved, we will be more okay in this world if we are perfect? And perfectionism के पीछे भाग के हम अपने आप को भूल ही जाते हैं. And so the antidote to perfectionism is play. Is अरे मेसी हो जाओ, मतलब enjoy करो, मतलब कुछ अच्छा लगने की जरूरत नहीं है. मतलब you can just
play with it. Your enjoyment matters. And that is where creativity comes alive, when we play, when we allow ourselves to not sit in boxes कि ये तो बहुत ब्यूटिफुली लाइंस के अंदर ही कलर करके मुझे बहुत सुंदर सा बनाना है. ठीक है, उसकी भी वैल्यू है. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सलेंस, मास्टरी. Great, if you are called to that, do that, but also allow yourself to play in outside the lines. um, you know, that is where the freedom comes alive, not being caged in ये तो सुंदर ही दिखना है. हाँ, मेरे दिमाग में जो आप बोल रहे थे उससे जैक एंड द जुक बॉक्स आया कि कैसे दैट जैक इज लाइक अ क्लाउन जो एक बॉक्स में अंदर दबा रहता है, बट उसके जो कलर्स हैं, उसका जो फन एलिमेंट है, जो जंपी नेचर है वो स्विंग पे, वो तभी लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे वो जब जुक बॉक्स से बाहर निकलेगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि तुम चाबी घुमाओ और उसको बाहर निकालो. तो सेम इट्स द थिंग, सेम कॉन्सेप्ट विद अस ऑल्सो, कि हम भी बस अपनी चाबी घुमाएं and we just come out of that box and say that, hey, hello, tada, I'm here. Exactly how I sort of said hello to you when we started this conversation. So yeah, my next question to you is basically, in this world of expression, जब भी हम अपने आप को अपना दिल खोलकर कुछ भी बाहर निकालना चाहते हैं, कुछ भी बाहर बोलना चाहते हैं, और हमने जैसे चूज कर लिया फॉर्म जो है सपोजिटली मेरे लिए पेंटिंग, तो अब जो थेरेपी वाला पार्ट आता है, जैसे यू आर अ थेरेपिस्ट, राइट? सो एक इंसान को कैसे रियलाइज होगा कि हाँ, मैं पेंटिंग तो करता हूँ, मैं कलर्स भी यूज करता हूँ, मुझे एक थेरेपिस्ट भी मिल गई है, मैंने ये पॉडकास्ट सुनी थी, अब मैं कैसे चूज करूं कि हाँ, शायद मुझे अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग के लिए ये थेरेपी सेशन लेना चाहिए? कैसे मेरी इससे हेल्प होगी? For me, therapy is a place, expressive arts therapy particularly, is a place to connect with yourself and to have that freedom to meet yourself. अपने अंदर झांकना कि क्या हो रहा है यहाँ. हम कभी कभी अपने आप नहीं कर पाते हैं, बहुत मेसी हो जाता है अंदर. तो किसी और के साथ देखना कि यहाँ क्या हो रहा है. एंड द थेरेपिस्ट कैन बी दैट को ट्रैवलर विथ यू एंड दैट फैसिलिटेटर कि अरे यहाँ पे 10 चीजें हैं, हाँ, लेट्स फोकस ऑन दिस एंड लेट्स सी. एंड देन द थेरेपिस्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग कि ये थीम आ रही है, मैं देख रही हूँ, अभी इसको हम शायद किसी आर्ट फॉर्म के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, ताकि इट्स नॉट जस्ट इन कॉन्वर्जेशन कि आप अपने आप को मिलो, but even through art, even through exploration. And then as you meet yourself through the art, whether it's movement, colors, words, as you meet yourself, then a therapist can invite you to really witness yourself कि oh, ये सब हो रहा है. And when we see ourselves, when we see our struggle, that compassionate response can also come कि इसको किस चीज की जरूरत है. What is the need here? Okay, you've even drawn like a chaotic kind of spiral here, and now what color does this need? How can you respond even on the paper just through visuals? What feels good? What shapes, marks will feel good? So that is like a mirror to what you do in your life. Like if you meet yourself, you can then say, oh, and what do I need now? And how can I move forward from this place? Right? So that journey that you can go through in expressive arts therapy, you can also start to build a practice in your life. कि मैं अपने आप को, can I just bring out my colors and say, what color am I feeling today? And what shapes are coming out today? And then I can ask, oh, okay, yeah. And what's needed here? How can I respond? How can I support what is here? And maybe there's nothing needed but just presence and witnessing कि हाँ, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो. हमारे different emotions and thoughts and paths, can we just allow them all to come out through these different forms?
मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई आपका रिस्पॉन्स सुन के, बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि कैसे जब भी हम पेपर पे कुछ बनाते हैं, वो एक्सप्रेशन में भी एक कॉन्वर्सेशन छुपी हुई होती है जो हम अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। तो जो भी केओस मैंने पेपर पे डाली है, आपने जब बोला कि जब मैं उसे विटनेस करूं, जब मैं उसे देखूं दूर से, उसके बाद मैं देखूं कि क्या मैं इसमें एक और कलर डालना चाहती हूँ या मैं एक और शेप डालना चाहती हूँ, दैट्स बेसिकली लाइक पॉजिंग, टेकिंग अ पॉज, थोड़ा रुक के फिर रिस्पॉन्ड करना, यस। रिएक्ट ना करना। और रिएक्ट भी अगर किया तो वो भी ठीक है, मतलब अगर मैंने गुस्से में आके पेपर पे ऐसे 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 बना दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, बट उसके बाद फिर मैं उसे देख रही हूँ, विटनेस कर रही हूँ कि मैंने क्या बनाया, और फिर मैं उसमें कुछ ऐड कर रही हूँ। तो वो जो पॉज लेना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है, उस पूरे एक्सपीरियंस में इतनी पावर है, इतनी अवेयरनेस है, कि like it makes me emotional right now to even like think कि कितना पावरफुल होता है सिर्फ अपने दिल में जो भी है उसको पेपर पर निकालना या किसी भी फॉर्म में निकालना। सो थैंक यू फॉर दिस। Can I add one thing? या You know, the one of the basic principles here, the crux of it, is कि all our colors are welcome. एंड हम अपने सब कलर्स पेपर पे डाल सकते हैं। हम बहुत मेसी फॉर्म्स, बहुत क्लियर फॉर्म्स, एक्सप्रेसिव आर्ट्स इज सेइंग कि आप आपका सब हिस्सा, एक एक हिस्सा इज वेलकम हियर, एंड देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड of the darkness, of what is coiled up inside you. You know, it's saying bring it all out and welcome it, be with it, respond to it, love it, allow it. So that is the beauty of allowing all parts of ourselves, rather than trying to only bring the most vibrant colors only, or trying to bring the most beautiful images, which is what, maybe in a professional, uh, as an artist you might do, or but expressive art is just saying जो भी हो निकाल दो, मतलब you can be that. कभी कभी बचपन में जब हम छोटे बेबीज होते हैं तो हम ऐसे जमीन पे ऐसे लोटपोट होते रहते हैं। वी जस्ट लाइक मूव इन ऑल डायरेक्शंस, जमीन पे पड़े पड़े, एंड इवन दो आई मम्मी बोलेंगे कि बेटा जमीन गंदी है, ऐसे मत लेटो। कभी कभी तो छोटा बेबी अपनी जीभ निकाल के भी जमीन को लिक तक करता है, एंड दैट इज सो लाइक, उसमें इतनी इनोसेंस होती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कितना एंजॉयमेंट होता है उस छोटे से मोमेंट में। उस बेबी पता नहीं क्या सोच रहा होगा, वो क्या ही फील कर रहा होगा जब उसकी मम्मी उसको देखती है, क्या कर रहे हो, कभी कभी स्माइल भी कर देता है, बिकॉज ही नोज ही इज डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड, बट इट्स फन। सो आई गेस अगर हम जिस एज पे अभी हैं, ऐसे थेरेपी सेशंस हमें वो स्पेस देते हैं कि हम बिना किसी जजमेंट के वैसे ही बच्चे की तरह जमीन पे लेट सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो सेशंस होते हैं, जो आप फैसिलिटेट करते हैं, उसमें आई एम श्योर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आते होंगे, जिनको आई गेस बहुत सारा ट्रॉमा होता होगा, सम पीपल माइट बी लिटिल डिप्रेस्ड, उन्हें एंजाइटी होगी, maybe some people who are on medication as well. So would you recommend something like expressive arts therapy to people जो शायद काफी डार्कनेस में भी है comparatively? Yeah, what matters more is if they're drawn to the arts, if they're drawn to creative expression. अगर वो क्रिएटिविटी उनकी एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, then it can be beautiful. It's not that expressive arts therapy is a replacement for other forms of support if you have severe clinical issues. But
it is a form of nourishment and helping you come back to yourself. So, sometimes you may need multiple forms of support. But I have worked with people of various levels of challenge, difficulty. लेकिन क्या होता है when people are in extremely dark and depressed places sometimes that access to our creative spirit and desire to create is very shut off. तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग आते हैं, they want to work with an expressive arts therapist, but what I encounter is that they're shut down and it's scary. It's scary to move. They have no desire to pull out a paper and colors. So there is sensitivity involved here. Sometimes I may spend 10 sessions with someone without bringing in the arts at all, without bringing in expression like where they have to create. But I may bring in the arts through imagination, through metaphors. You know, I may say, oh, what is an image for what you're feeling right now? And is there any kind of, yeah, what does this resonate with? तो कभी कभी वो खुल जाती है, imaginal world थोड़ी खुल जाती है. And they're not yet ready to make or create on paper or with their bodies. So it is possible to work with everyone, but it depends, and then slowly that opening happens towards being able to create. And then sometimes when somebody is not in that place at all, they may need other forms of support as well. They may need somebody to talk to and talk a lot with to make sense of कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, and to make sense of maybe they have had really difficult, lives with their families or things that have happened to them. So it all depends on what kind of support are you longing for. Some people don't want to go into the talking and opening it up through talk because that feels overwhelming. Some people just want to be like, हाँ बहुत कुछ हुआ है, but I just want to come back to myself. I just want to figure out how I can learn to be with my pain and with myself on a day-to-day basis now. I don't need to go into my entire history in order to heal. So that is what the potential of expressive arts therapy is, कि हमें पास्ट में हर टाइम झांकने की जरूरत नहीं है. हम देख सकते हैं यहाँ अभी क्या है और उसके साथ हम कैसे चलें आगे, उसको कैसे हम सपोर्ट करें, प्यार दें, अंडरस्टैंडिंग दें, और वो धीरे धीरे कैसे खुल सकता है. मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं ना, सिर्फ दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है और बोलते भी नहीं है. तो मुझे ऐसे लगता है ये 3 चीजें कुछ ऐसी हैं जो हम सबको एज ह्यूमन बींग्स चाहिए होती हैं, कि वी वांट टू बी सीन. हम चाहते हैं हमें कोई देखे, हमें कोई सुने और हमसे कोई बहुत प्यार से बात करे और हमें प्यार फील करवाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी शायद उस स्पेस ऑफ डार्कनेस में सबका सब्जेक्टिव है, ऑफ कोर्स. मैं नहीं बोल सकती, कमेंट नहीं कर सकती, अपने बस एक्सपीरियंस से सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि हाँ, कभी कभी जब आप उस जगह में होते हो और आप कुछ बोल नहीं पाते हो, उठ भी नहीं पाते हो, बस बिस्तर पे रहते हो पूरे दिन, उस समय भी कहीं ना कहीं आपको शायद आपके साइड में कोई बैठा हुआ इंसान मिल जाए या ना मिले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको बहुत डीप डाउन अच्छा लग रहा होता है कि हाँ, कोई मेरे साइड में बैठा है. तो कभी कभी आई गेस प्रेजेंस भी इनफ होती है. तो आई गेस एज अ थेरेपिस्ट, you and so many more expressive arts therapists that I have, like, even seen on YouTube and stuff, what they do is कि वो space hold करते हैं लोगों के लिए, बस एक safe space. तो बिल्कुल शांत 1 घंटे का सेशन, लेकिन that's all maybe that person would need to maybe come back in the next session and then maybe just draw a line on a paper or say one word that they're thinking of right now.
तो हाँ. Yeah, and I think this is where different people have different styles and ways of working also, no? There might be expressive arts therapists जो इस तरीके में काम करते हैं कि बिल्कुल शांत होके just allowing the person to be and create. And there are some, like for me, I resonate, I talk, I create a warm connection of understanding. And when I sense that कि जो मेरे साथ बैठे हैं उनको बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, then I go towards, okay, can we be together in different ways, can we be together through creation. लेकिन कभी कभी the idea of just having a blank canvas in front of you can be very overwhelming for someone, and they can be like, I don't know what to do. And so you don't want to overwhelm. So it's a very this profession requires a lot of sensitivity कि मेरे सामने कौन बैठा है और उनकी क्या नीड है इस मोमेंट में, और मैं कैसे सेंस करके उनके साथ मूव करूं, एंड हाउ डू आई बी रिस्पॉन्सिव कि oh, this is feeling a little challenging, so how do I decrease the challenge level, but have it be little bit allow a little bit opening, to not make it cathartic and to not make it like bus dull and boring, but just create enough, interest and exploration that it opens something up in them. Wow, so beautiful. Makes me want to experience it right now. How about we do it? Like, can we do something right now? Like, can you sort of like guide me through like a quick 2 minute something, maybe with colors, however you want to guide me through. Let's try something, maybe. Maybe an object. So look around you and see what's an object that really calls to you right now, and just notice what you're drawn to, what excites you. Oh. And so just being with this object in front of you and just spending some time with it, noticing it, not necessarily making meanings yet, but just notice it. उसका shape क्या है, उसके sound क्या है, उसका what are the colors you're noticing, and almost as if you've never met this object before. And just sharing from that place कि आप इस ऑब्जेक्ट को पहली बार मिल रहे हो और आप क्या देख रहे हो, आप कैसे, what is drawing your attention, what are you learning about it. तो सबको जो ऑडियो पे सुन रहे हैं, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक्चुअली एक बॉटल या जार जैसे, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी बुलेटिन बोर्ड की पिन्स हैं और ये मेरी स्टडी टेबल पे रखा हुआ है. एंड ये मुझे बहुत कॉल आउट किया बिकॉज कलर, इसके ऊपर सबसे पहले तो रेड है, तो दैट रेड कलर रियली कॉल्ड आउट टू मी. एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने इसमें ऑब्जर्व की इज इट मेक्स अ साउंड, दैट छन 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 वाला साउंड. आई लव साउंड, सो दैट, एंड इन फैक्ट रेड के साथ साथ सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, ओ मुझे छन छन सुननी है. So I want to invite you, even with that chan chan, to explore making some rhythmic sounds, or just see how you want to play with this sound and letting yourself make that chan chan sound in different ways. कि कैसे कैसे बन सकता है, कैसे अलग अलग तरीकों से आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये साउंड. तो इसमें ना मुझे उससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि इसके अंदर एक ब्लू कलर की पिन्स हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी. एंड आई वाज ट्राइंग टू, अभी व्हाइल यू वर सेइंग कि इन गिविंग मी द इंस्ट्रक्शन टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर द साउंड, मैं वो पिन निकालने की कोशिश करी थी. एंड देन यू नो व्हाट आई फाउंड लाइक एन इयरिंग, लाइक अ ओल्ड ब्लू क्विनेलिंग से बना हुआ इयरिंग. Wow, so cool. It was like a surprise. And we can actually stay with what is, we always go with what attracts you. And so we can shift course towards that.
एंड ये मैंने देखा आपके फेस पे बहुत, मतलब देयर वाज लाइक दिस वाओ, दिस इयररिंग, and what is the association with this earring, or what are the qualities that you're connecting with as you be with this earring? It's like a perfect like bindi. Like it's so meticulously done. I think quinelling एक ऐसा art है जो like people do it with paper, and it reminds me of somebody who who I met in Bangalore also. It brings back a certain memory. जब मैं पीजी में रहती थी वहां दीदी थी, वो क्विनिलिंग से इयररिंग्स बनाती थी. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट बेसिकली वो पेपर के पतले पतले स्ट्रिप्स यूज करके उनको फोल्ड करके इयररिंग्स बनाती थी. एंड like when I saw this, it was like, oh my god, like how does this bulletin board thing have like this earring inside it? And it's just so perfect, it's so beautiful, and it's so meticulously done. मेरे दिमाग में आता है कि करते कैसे हैं यार लोग ये. Yeah. Amazing. Yeah, and I'm really hearing you being touched by, first of all, the surprise of it, but also the beauty, the care and attention, to create this thing, and that's important for you. That Yeah, so important, so yeah. thank you. And yeah, and if this, if this little thing was, um, had something to say, what would it say? Just allow yourself to be spontaneous. That you are as perfect as me in this very moment, and I am also as surprised to see you as you are surprised to see me. Wow. So kind of funny. Yeah, and just let that really land, like, really hear its message that you are really just as perfect, and I'm also so surprised to see you. And maybe let yourself be touched by that. Oh, I'm gonna cry. रोना आ रहा है. Yeah. I'm feeling so overwhelmed because I just realized how एक छोटे से moment में कितनी power होती है to make you feel so much love. मतलब एक ही झटके में इतना सारा प्यार महसूस कराना. जस्ट एक इयरिंग, जस्ट ये, Yeah, जस्ट मैं, exactly. जस्ट आप, Yeah. जस्ट दिस. Yeah. Yeah, so if we can, reflect on this experience that you just had, what was that like for you to just engage? What surprised you in this experience, meeting this object and then meeting another object through it? The spontaneity of it. कि मुझे हिंदी में नहीं पता spontaneous को क्या बोलते हैं, but जैसे एकदम से कुछ भी हो जाना, randomness, Unexpected, yeah. unexpected, surprising, but it's always good. It always is happy. It always feels perfect just the way it is. कि इस मोमेंट में जो भी है, जैसा भी है, एक ब्लिप में हुआ, बट उस ब्लिप में कितना कुछ हो गया. Yeah. So, can I reflect to you what we did and what happened here and Yeah, how I sure. see it? So, we just went towards what you're attracted to in a sensory way. कि मुझे क्या touch, feel, sound, what do I, you allowed yourself to lead from the senses, right? And फिर आपने कुछ पिकअप किया और फिर it started unfolding. There was no agenda I had कि मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है. But it just started to unfold, and first I went towards अच्छा play with the sound, but your spirit had already gone towards something else. So then I shifted towards that, because where you are going is where we need to go, not my agenda or my ideas, right? And so we kind of unfold together, and then we entered into a conversation, almost like meeting objects, colors, there is, it's like we're talking to
we're hearing messages from our soul. And, these kind of ways of interacting with the world can help us connect with our truth. So it was so beautiful how the object said, "You are also perfect, and I am also so surprised to see you." And there was such, innocent joy in that, and there was Yeah, such, like such love in that. You are also perfect, and yeah. that is the inner voice that you have nourished all these years, and it came out, right? So that's what just a little bit of exploration with something can do. It can connect back. You don't need me to tell you that you're perfect. You ended up hearing it for yourself. So that's the beauty of like engaging in this way. एंड इसमें आई गेस गोइंग बैक टू द पार्ट कि हाँ जैसे ये छोटी छोटी चीजें मैं खुद कर सकती हूँ एक दिन में अपने साथ और यू आर लाइक ए स्पिरिट एनिमल लाइक मतलब ऐसे समझ मतलब मुझे तो ऐसा ही फील हुआ जैसे पूरे एक्सपीरियंस में आई फेल्ट लाइक यू आर अ स्पिरिट एनिमल इन द सेंस कि आप यू आर अ फॉर्म ऑफ से हर एनिमल आई फील लाइक ह्यूमन बींग्स के लिए कंपेनियन होता है तो फॉर सम पीपल इट्स लाइक आई हैव अ डॉग इज अ कंपेनियन कैट इज अ कंपेनियन स्नेक इज अ कंपेनियन so Yeah. for me you were like my panda companion like because panda is my spirit animal and I felt like the panda in me was the panda in you and usually my panda is like very like dumbstruck क्योंकि I think dumbness में बहुत ब्यूटी है बिकॉज डमनेस में इनोसेंस है एंड डमनेस में अगेन आई थिंक वही बहुत जॉय है इनोसेंस है गूफीनेस है तो यू वर दैट एनर्जी फॉर मी तो आई ऑल्सो लाइक Yeah. प्लेड विद इट आई वॉज लाइक ओह बुलेटिन बोर्ड Yeah. ओह साउंड ओह इसके अंदर क्या है तो Yeah. for me that experience in itself with you were like that companion for me throughout it. Yeah, and that is the power of having a companion and a space holder and just somebody who's tuning into you and going with you. Not pushing you to go somewhere, not saying you need to be somewhere else, not making you do. It's just being with you and letting you unfold and unravel. And so that is the power of having a facilitator, a companion. Sometimes when we are on our own, we have not learned to be our own companions yet. And so, you get to a stage where you can do that with yourself, but sometimes it's harder. Sometimes when we're on our own, we feel alone. We don't feel able to play with ourselves. So we need others to even meet our own playfulness. So yeah, that's the beauty, I think, of being together. तो मेरे ख्याल में शायद जैसे मैं ये रोज ट्राई कर सकती हूँ बट शायद कोई और ना कर पाए बट आई वुड स्टिल से वन थिंग दैट आई ऑलवेज से इज कीप ट्राई लाइक वन Absolutely. मोमेंट कुडंट डू इट इस मोमेंट में नहीं हो पाया कोई बात नहीं अगला है फिर कर लेंगे कर लो कोशिश करो अगर खुद से जैसे supposedly right now these earphones का like pouch is calling out to me तो I can like sort of like play around with it see what is there fidget with it whatever I want to do and best part is कि मुझे ये experience को interpret करने की जरूरत नहीं है मुझे बस Exactly. connect करने की जरूरत है ये मैंने realize किया आपके पूरे process से I was just going with the flow तो लेकिन अगर मैं ये भी नहीं कर पा रही तो शायद then I can reach out to probably a therapist. Yeah, so the underlying idea is that can we be in conversation with everything around us and with life? Can we, hear ourselves through the mirroring of the other? And the other does not need to be a therapist. It can be a tree. It can be Ah, the soil. It can be the water. It can be your earphones. It can be anything. It can be a color. So it is like opening up to being in conversation and allowing yourself to play and allowing yourself to
These are the qualities we are nurturing and cultivating in expressive arts. To be intuitive, to allow yourself to surrender, to flow. क्या होता है कभी कभी अपने आप में, अगर आप अकेले हो, कभी कभी वो थॉट्स आ सकती हैं, जजिंग थॉट्स, कि क्या बकवास कर रही हूँ, कि क्या दिस इज सो पॉइंटलेस, दिस इज सो स्टूपिड, बोरिंग. सो वी कैन लर्न टू पुट दोज थॉट्स कि हाँ तुम भी हो, लेकिन तुम साइड में बैठ जाओ, अभी मुझे सिर्फ प्ले करना है. So it is absolutely possible to cultivate this way of living on your own. You don't have to have an expressive arts therapist. Beautiful when you can do it on your own. And sometimes having somebody alongside you helps you remember this way of being. Yeah. So you may meet that person once in a week, once in a month, but they remind you a way of being with life, of playing, of accessing that flow. Like you met your own flow and intuition in that moment. तो आपको ये अभी मेमोरी रहेगी अपनी बॉडी में हाँ कि हाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ अपने आप हर रोज कर सकते हो. हाँ. आई गेस बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो आपने बोली वो है कि अपने आसपास की चीजों के साथ कनेक्ट करना. मेरे लिए बेस्ट वर्ड है इन्वॉल्व होना. इन्वॉल्व. तो एक वर्ड होता है इवॉल्व, एवोल्यूशन. एंड अवतार मेहर बाबा इज वन स्पिरिचुअल मास्टर जिनकी मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ एंड ही ऑलवेज यूजेस द वर्ड in evolve or involve. So that means like evolve is like ascension and then involve and in evolution is like descension. But actually that descension is not descension. It is just unlayering of जो भी आपकी conditioning हुई है उसको ऐसे फ्री छोड़ देना, उसको लेट गो कर देना. तो जितना ज्यादा आप अपने आसपास की सराउंडिंग से प्रेजेंट मोमेंट में आई गेस इन्वॉल्व होगे, उसके साथ एंगेज करोगे. एज आई ऑलवेज से इट्स लाइक अ लव स्टोरी. इट्स मेरे दिमाग में टेलर स्विफ्ट का गाना आता है, इट्स अ लव स्टोरी बेबी जस्ट से यस. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि तुम यस बोलो, हाँ आई एम रेडी फॉर यू, यूनिवर्स, लाइफ, क्रिएशन, एवरीथिंग दैट सराउंड्स मी, एंड आई जस्ट लाइक be with it, get involved with it, romanticize it, fall in love with every single thing that's around me. तो and मैं आपकी जब बात सुन रही थी तो again मैं like for you are my mirror right now, so it's like Yes. you are telling me things that are there in my being somewhere. मेरे अंदर है ये चीज, involve होना life के साथ. And my eyes were like so many moments right now in this conversation where my eyes are like teary-eyed. So thank you so much for this. One last question for you is that if there are 3 things that you would like for people to know, आप 3 चीजें कुछ ऐसी बोल सकते हैं जो आप चाहते हैं जो भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनके लिए, उनके एक्सप्रेशन के लिए, उनके अंदर के कलाकार के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? The first thing that comes is let yourself play, let yourself enjoy, figure out आप कहाँ पे enjoy करते हैं, आप किस चीज के साथ enjoy करते हैं, आप कौन से art form को enjoy करते हैं, what do you like to create for no reason at all. It could be Lego, structures. It could be anything. It doesn't have to be a typical, what people consider art form, right? So let yourself move towards creating. Let yourself move towards what attracts you. And the second thing would be to meet yourself through art. It's a way of showing up for yourself. कि मैं आज कैसी हूँ, कैसा हूँ. And maybe choosing a way to do that. कि शायद एक पेपर पे कलर्स आपके पास रख लो और बोलो आज मैं कौन सी कलर हूँ और आज ये कलर कैसे मूव करना चाहता है. And even if you just limit yourself to scribbles, कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रिबल, लेकिन वो स्क्रिबल भी हर रोज अलग फॉर्म में निकलेगा अपने से. So can I just meet myself today कि आज मैं कैसी हूँ,
और फिर उधर ही आज मुझे किस चीज की जरूरत है, कौन से कलर को मुझे ले आना है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, कौन सा शेप यहाँ ये स्क्रिबल्स को क्या होल्ड कर सकता है आज. So that's a way of meeting yourself. And yeah, those two things are really Can I add coming one thing? up. Yeah. So I want to add कि it's like journaling. बहुत लोग journaling करना चाहते हैं, especially in the world of therapy. People are like, you should journal, but people are not comfortable in journaling. मतलब मुझे कभी कभी ऐसे अंदर से लगता है, बॉम्बे में एक वर्ड होता है कंटाल. तो कंटाल मीन्स लाइक कंप्लीट, like laziness max. So for me I'm very lazy sometimes to express myself also. तो मैं क्या करती हूँ कि something like this is my thing, is my calling, जो मुझे feel कराएगा कि चल ठीक है, because it's like the least effort na to just put two colors, so it gives Yeah. a good kickstart. So yeah. And it's also like, sometimes journaling can be very linear and very, it's just words and you just keep writing, keep writing. Sometimes we need non-linear ways to express. तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ भी, I do this as my practices. I just give a glimpse, like, there's just colors, like I will use one color for each thought and just make a whole mishmash, like a salad out of it, like, or like a Looks like there like are salad. or like multiple clouds, I'll make a cloud and each cloud holds one feeling, one thought, and then I can build on it if I want. So it's a way of meeting our multiplicity, instead of having to kind of go from one thing to another. Actually, our reality is that we have all this happening inside us, right? Yeah. So even like people try to meditate and they try to sit and be in meditation, and that is beautiful. But वो मेरे लिए कभी काम नहीं किया, क्योंकि I would feel very kind of restless, and I think that's beautiful, and I would still like to make space for that. But can I go towards what calls me? So I meditate through movement. और मैं एक गाना लगा के I just notice how my body is, meet my body, move in very gentle ways. Sometimes there is energy and I move more. So I meet myself and meditate in different ways. So yeah, the invitation to people is to find their way of connecting to themselves, of enjoying themselves. And healing does not have to always be about pain. Healing does not have to always be about कि हमें वो difficult चीजों को unravel करना है. Healing is in rediscovering our enjoyment. Healing is in rediscovering our capacity to play, to flow, to be spontaneous, to feel good. So we can go towards that. Wow. Wow. Healing is not only in pain, but also in enjoyment and involvement. ये मेरा इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा टेक अवे है. ऑडियंस से पहले मैं बोलती हूँ ये सबसे बड़ा टेक अवे है आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स. सो मैं अपनी तरफ से मैं 2 चीज बस एक्सप्रेस करना चाहूंगी टू whoever is listening and to you, कि एक तो जजमेंट बहुत बड़ी चीज है. शायद पॉडकास्ट सुनने के बाद भी थोड़ी मोटिवेशन आएगी, बट फिर भी जज करोगे आप अपने आप को. इट विल बी डिफिकल्ट, शायद नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, बट कोई बात नहीं. ज्यादा क्या होगा, बालकनी में जाओगे, अपने पौधों से बात करोगे और बोलोगे हे ब्रो व्हाट्स अप, एंड देन यू लाफ एट योरसेल्फ एंड यू विल बी लाइक ओ किसी ने सुन तो नहीं लिया. कोई बात नहीं. फिर से ट्राई करो. इनिशियली यू कैन कीप थिंग्स सीक्रेटिव, यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी. In that secrecy also there's fun, so be secretive, be stupid, but try and enjoy the process also of being a stupid person, feeling like I'm a stupid person. Number 2 is exactly what you just said by the end of it, कि पेन नहीं है, फन भी है. तो हमें यूजुअली थेरेपी में जाके लगता है कि हमें अपने सारे पास्ट का सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा. जरूरी नहीं है. कभी कभी जब हम वो आर्ट कर रहे होते हैं, या जैसे ये
एग्जैक्ट मोमेंट करे होते हैं वो मेमोरी आ जाती है. सो Right. उसी में देयर इज हीलिंग, दैट इज थेरेप्यूटिक एंड पीरियड. तो that's it from my side. Thank you so much, Megha. This podcast is going to be so close to my heart for all my life. Thank you so much, Mic Dinima. drop podcast. Thank you for the space, inviting me in, and I was so happy to connect with you. Thank you. See ya. Bye. Thank you.